Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. जानती तो है जंगकुक को। जिमिन, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो चीट करेगा तो मैं प्रोफेसर से जरूर कंप्लेन करूंगी उसकी। और आज भी मैंने यही किया। हम कितनी मेहनत करते हैं, वो चीट करके पास होने की कोशिश करता है। जंगकुक, वो आ रही है। ताई, वो देख, वो लोग यही देख रहे हैं। जिमिन, डरने की जरूरत नहीं है। ताई, बात डरने की नहीं है। तू जानती तो है जंगकुक को, एक नंबर का बदतमीज है। मैं तो कहती हूँ वापस कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं। जब ये लोग चले जाएंगे तो फिर घर चलेंगे। जिमिन, तू तो बहुत बुज़दिल है। इन जैसों से डर गई? अगर हम इन जैसों से डरने लगे तो ये लोग और ज्यादा शेर बनेंगे। बस तू डर नहीं, चुपचाप चल। ताई देख ले, वो हम ही देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, तू चल। ठीक है। आज बताऊंगा इसे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर को कहने की। जंगकुक, छोड़ जाने दे, गलती तो की है ना तूने। शुगा, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। शुगा, आज अगर जंगकुक इसे छोड़ देगा ना तो कल कोई और लड़की इससे बड़ी कंप्लेन करेगी। युनजुन, तू तो चुप रहे। शुगा, तू चुप हो जा। जंगकुक, जाने दे उन्हें, बिल्कुल चुप। मेरे आगे से हटो। मैं तुम जैसे बदतमीज लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई खास शौक नहीं है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आइंदा अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन करने की कोशिश की ना तो क्या करोगे? जंगकुक, प्रोफेसर वोंग आ रहे हैं, जल्दी चल। मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लेना। आज तो प्रोफेसर वोंग ने बचा लिया। जिमिन, तुम बेवजह डरी हो। आज अगर ये मुझसे उलझता तो मैं इसकी तबीयत साफ कर देती। अच्छा ना, अब गुस्सा थूक दे और जल्दी चल। जंगकुक, तुमने सुबिन को क्यों मारा? मॉम, कौन सुबिन? बनो मत जंगकुक, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं मिस्टर ली के बेटे सुबिन की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारा दोस्त भी है। ओह, वो सुबिन। लेकिन मॉम, आपको किसने बताया कि मैंने सुबिन को मारा है? जाओ जाके अपने डैड से पूछो। हमें किसने बताया कि तुमने सुबिन को मारा है? मॉम, डैड? जी हाँ, तुम्हारे डैड। तुम्हारे डैड के पास मिस्टर ली बैठे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे डैड को बताया कि तुमने उनके बेटे को धक्का दिया है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। मॉम, उसकी हड्डी टूट गई? हाँ जंगकुक, अब देखना तुम्हारे डैड तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं तुम्हारे डैड। मॉम, आप डैड को कह दें कि मैं सो रहा हूँ। जब उठूंगा तो डैड से खुद ही बात कर लूंगा। ताई, क्या हुआ? बेटा, कुछ परेशान हो तुम? नहीं मामा, परेशान तो नहीं हूँ। ताई, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। बताओ क्या बात है, परेशान क्यों हो? मामा, आप भी ना कैसे मेरी हर परेशानी को समझ लेती हैं। बताओ क्या बात है? मामा, आप तो जानती हैं मैं बाहर से कितनी ही बहादुर क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन अंदर से एक अनजाना सा खौफ रहता है। भाई मुझे
मुझे कहते हैं कि मैं मजबूत बनूं, लेकिन मामा ताई किसी से लड़ाई हुई है कॉलेज में? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ है मुझे बताओ। मामा मैंने आपको उस लड़के का बताया था ना। किस लड़के का? मामा जंगकुक। अच्छा वो। हाँ मामा, वो चीटिंग कर रहा था पेपर में, तो मैंने प्रोफेसर से उसकी कंप्लेन कर दी। तो ताई इसने तुम्हें क्या गलत किया और तुम डर क्यों रही हो? मामा वो जंगकुक, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। थैंक यू सो मच मामा, आप नहीं जानती आपकी बात ने मुझे कितना हौसला दिया है। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना तुम्हें? नहीं मामा, चलो मेरे साथ डिनर में हेल्प करवाओ। ठीक है मामा, हियन कब आएंगे? आज उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। हाँ, लेट नाइट आएगा। चल जंगकुक, तेरा घर आ गया। चल ठीक है, फिर कल कॉलेज में मुलाकात होती है। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो तुम? डैड, आप अभी तक सोए नहीं? जंगकुक, जो सवाल मैंने तुमसे किया है उसका जवाब दो। डैड यूनजुन के घर पर था, सारे दोस्त जमा हुए थे तो मैं भी चला गया। टाइम देख रहे हो तुम? डैड क्या हो गया? अभी सिर्फ 12 बजे हैं और तुम्हारी नजर में 12 कम वक्त है। शरीफ लोग इस वक्त आराम करते हैं जंगकुक, यूं बाहर नहीं जाते। डैड प्लीज, अब मैं जाऊं, बहुत थक गया हूं। तुम्हारा पेपर था ना आज? क्या हुआ, पेपर कैसा गया? डैड पेपर तो बहुत अच्छा गया है। हाँ, रिजल्ट से पता चल जाएगा। डैड मैं सोने जा रहा हूँ। ताई यार बहुत भूख लग रही है, चल कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। हाँ यार जिमिन, भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है। मामा ने रामेन बनाए थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ताई सैंडविच खाएंगे, कैंटीन के सैंडविच लाजवाब है। हाँ ठीक है। जंगकुक देख, वो आ रही है। यूनजुन, कल बात हो गई थी ना, बस अब काफी है। अब मजीद बात को मत बढ़ा जंगकुक, अगर प्रिंसिपल तक बात चली गई ना तो खैर नहीं। तू ठीक कह रहा है शुगा। यार जंगकुक एक बात है, लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन नाक पर मक्खी बैठने नहीं देती। अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड है इसे, और प्लस अब टॉपर भी है। तो क्या तू डर गया? ओह बात सुन, जंगकुक किसी से नहीं डरता, समझा? समझ गया यार, गिरेबान तो छोड़। आइंदा सोच समझ कर बोलियो, समझा? क्या हो गया, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मैं घर जा रहा हूँ। यार जंगकुक अभी 2 पीरियड्स रहते हैं, अटेंड नहीं करेगा? वैसे ही इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा, अब कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। चल ठीक है, जा। ताई वो देख, तू चुपचाप चल जिमिन। ताई तुझे घूर क्यों रहा है? जिमिन, इसके घूरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चल छोड़ना, कैंटीन चलते हैं। तुम आ गई? जी मामा। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। क्या वाकई मामा? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने आज ब्रेकफास्ट ठीक तरीके से नहीं किया। मामा आप भी ना, आप जानती हैं रामेन मुझे नहीं पसंद, लेकिन हियन को पसंद है। तो जिस तरह आप हियन की पसंद का ख्याल रखती हैं, इसी तरह मेरी भी पसंद का ख्याल रखती हैं। तुम दोनों की पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा ताई? मामा आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये कितनी दफा बताया है तुमने मुझे? मेरा ख्याल है 1,03,200 और। मामा बस कर देना यार। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। सर बाहर गार्ड आपको बुला रहा है और कह रहा है कि पुलिस आई है। व्हाट, पुलिस? जी सर। आर्यन पुलिस क्यों आई है? आपने क्या किया है बिजनेस में? कुछ मसला हुआ है क्या आर्यन? जिन तुम्हें हो क्या ये क्या कहती जा रही हो तुम? आर्यन मुझे परेशानी हो रही है। जिन तुम परेशान ना हो, मैं जाकर देखता हूँ कि मसला हुआ क्या है। हाँ प्लीज जल्दी चलें आर्यन। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर आर्यन आपका बेटा घर पर है? क्यों क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मिस्टर आर्यन आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए मैं सीधा आपके पास आया हूँ। चाहता तो मैं आपके बेटे को अरेस्ट कर सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर हुआ क्या है? आपके बेटे ने मिस्टर ली के बेटे सुबिन को पार्क में खूब मारा है, यहाँ तक कि उसकी टांग पर बेल्ट मारी है जिससे उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। इसीलिए मिस्टर ली ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन की है। अच्छा अभी तो वो घर पर नहीं है इंस्पेक्टर, मैं उसे खुद लेकर आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन। तब तक आप सिचुएशन को हैंडल करें प्लीज। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। अब क्या होगा आर्यन? मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि क्या होगा? इसी दिन के
तुम्हारा वो बदतमीज बेटा माफी तो मांगेगा नहीं। अरे मैं कह रही हूँ ना जंकुक माफी मांगेगा। तो ठीक है, अगर वो माफी मांग लेगा तो मामला हल हो सकता है। मैं कहूंगी उसे, वो माफी मांगेगा। हियंग, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ ताई, आज ऑफिस में काम ज्यादा नहीं था तो सोचा जल्दी घर चलूं। बहुत अच्छा किया, इसी बहाने आज आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। अच्छा तो ये बात है, मेरी प्रिंसेस मिस कर रही थी मुझे? हाँ नहीं तो और क्या, आप तो इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमारे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है प्रिंसेस, तुम तो जानती हो ना डैड ने क्या कहा था। हाँ जानती हूँ, लेकिन ये भी कहा था कि मेरी ताई का ख्याल रखना, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। प्रिंसेस हियंग प्लीज, मुझे और मामा को आपके वक्त की जरूरत है। ठीक है, मैं अब ख्याल रखूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। कहाँ से आए हो तुम? युनजुन के घर से। अच्छा, अब ये बताना जरूरी समझोगे कि तुमने सुबिन को क्यों मारा? मैंने? हाँ, अब बन जाओ अनजान और कह दो कि तुमने नहीं मारा। मॉम क्या मसला है? जंकुक, मॉम से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो कि क्या मसला है। तो आप बता दें क्या मसला है। जंकुक बिल्कुल चुप, जो तुम्हारे डैड कह रहे हैं वो चुपचाप सुनो। लेकिन मॉम डैड कहाँ कुछ कह रहे हैं, बस मुझ पर गुस्सा किए जा रहे हैं। अच्छा अब सुनो, मिस्टर ली ने पुलिस कंप्लेन की है तुम्हारे खिलाफ। पुलिस कंप्लेन? जी हाँ, तुमने उनके बेटे की टांग तोड़ी है। लेकिन डैड, मुझे सिर्फ ये बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा तो कल तुम्हें हम पर गुस्सा आएगा तो हमारे साथ भी यही करोगे, हमारे भी हाथ पैर तोड़ दोगे? डैड प्लीज। क्या प्लीज? हाँ जंकुक, तुम जानते हो आज तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन सब खाक में मिला रहे हो तुम। और हाँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, अगर तुमने सुबिन से माफी नहीं मांगी तो खैर नहीं आज तुम्हारी। मैं माफी नहीं मांगूंगा उससे। जंकुक चुपचाप जो तुम्हारे डैड कह रहे हैं वो कर लो। लेकिन मॉम, मैंने कह दिया ना, बस अब और कुछ नहीं सुनूंगी जंकुक। ठीक है। ताई सो तो नहीं रही थी? नहीं जिमिन, टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। और बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी है? यार ताई मेरी तो कुछ भी खास नहीं है, अकाउंट्स तो वैसे ही मेरे सर से गुजर जाता है। जिमिन तो फिर लिया क्यों था? तुम्हारी वजह से। जिमिन तुम भी ना, अब क्या करोगी? फिर किताबों में मुंह देकर बैठूंगी, अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना फिर अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालूंगी। यार तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालना जिमिन, कहीं ज्यादा जोर डालने से तुम पागल हो गई तो मैं एक दोस्त से महरूम हो जाऊंगी यार। यार ताई तुम्हें मजाक सोचा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इसीलिए कहती थी ना जब प्रोफेसर समझा रहे होते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मजाक सूझता था, अब भुगतो। यार ताई ऐसा तो ना कहो। तो मैं अब और क्या करूं जिमिन, रात इतनी ज्यादा हो गई है, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें समझा भी नहीं सकती। अच्छा ना, तो सुबह कॉलेज जल्दी आ जाना, मुझे थोड़ा सा समझा देना प्लीज। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब पढ़ने दोगी मुझे, और तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ।